हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स टर्म्स डेफिनेशंस पढ़े थे एंड सेकेंड लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कवर किया था। एंड आज के लेक्चर में हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कवर करेंगे कि क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेचुरल एक्सटिंक्शन, फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन एंड लास्ट में आएगा हमारे पास मास एक्सटिंक्शन। नेचुरल एक्सटिंक्शन जो है 0.1 to 1 स्पीशी एक्सटिंक्शन पर मिलियन स्पीशीज इन अ ईयर, कि 1 मिलियन स्पीशीज में से एक स्पीशी का एक्सटिंक्शन होना इज द नेचुरल एक्सटिंक्शन। क्या रीजंस हैं? रीजंस देख लेते हैं। अर्थक्वेक, फ्लड्स हैं, सुनामी है, वोल्केनिक इरप्शंस हैं, साइक्लोन्स हैं, एवलांचे है, ड्रॉट है, वाइल्ड फायर्स है। ये सब चीज़ें नेचुरल के अंडर आती हैं। दिस इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस, सो ये नेचुरल एक्सटिंक्शन के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन वो है जहाँ पे ह्यूमंस की वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्या वो रीजंस हैं। पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पोचिंग, हंटिंग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज। ये सब चीज़ें ह्यूमंस के अंडर आती हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन और मेजर एक्सटिंक्शन, इट इज़ ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स और एंथ्रोपोजेनिक। कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स कौन से हो गए? दैट इज नेचुरल एक्सटिंक्शन। नेचुरल एक्सटिंक्शन में हमने क्या पढ़ा था? फ्लड्स हो गए, वोल्केनोज हो गए, फॉरेस्ट फायर हो गया, ये सब चीज़ें नेचुरल एक्सटिंक्शन के अंदर आती हैं। और एंथ्रोपोजेनिक ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसमें कि हमारे पास डिफॉरेस्टेशन आ जाता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन आ जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंथ्रोपोजेनिक के अंडर आती हैं। अर्थ हैज़ एक्सपीरियंस सच 5 केसेस इन लास्ट 500 मिलियन ईयर्स अगो, आइदर ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटिक चेंज और इट कैन बी समथिंग लाइक मीटियोरिटिक इम्पैक्ट। यहाँ पे क्या बोला है कि अर्थ की 5 मेजर एक्सटिंक्शन हो चुकी हैं इन लास्ट 500 मिलियन ईयर्स अगो। ये किस वजह से हुआ था? क्लाइमेटिक चेंज की वजह से और मीटियोरिटिक इम्पैक्ट की वजह से। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 6th मेजर एक्सटिंक्शन। अगर यहाँ पे 5 मेजर केसेस हो गए हैं तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 6th मास एक्सटिंक्शन। Sixth mass extinction is in progress with the current species extinction rate established to be 100 to 1000 times faster, and it is also known as Holocene extinction and Anthropocene extinction due to human activities. Anthropocene extinction क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद ये जो है हमारी टाइमलाइन है, हमारी जो 5 मेजर एक्सटिंक्शंस हुई हैं, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th इज ऑनगोइंग। उसके बाद यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हैं एक्सटिंक्शन के। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से मीटियोरिटिक इम्पैक्ट है, वोल्केनिज्म है, एयर टेम्परेचर है, वाटर लेवल है, उसके बाद सी लेवल राइज है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। ये सब रीजंस आ जाते हैं एक्सटिंक्शन के। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रीजंस फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी हम देखेंगे ब्रॉड जो रीजंस हैं, जो मेन रीजंस हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज द ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ पे एक स्पीशीज की लिविंग प्लेस होती है, जहाँ पे वो रहते हैं, दैट इज हैबिटेट। उसका लॉस हो जाना। एंड फ्रेगमेंटेशन इज large blocks of habitat are cut into smaller piece. It means large habitats को smaller में convert कर देना is the fragmentation। ये foremost reason है हैबिटेट लॉस का।
उसके बाद हमारे पास मेजर रीजंस क्या है? एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, रेलवेज, माइनिंग एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है हैबिटेट लॉस की। हैबिटेट लॉस जो है मेन रीज़न है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है? Amazon rainforest that leads to extinction of species which is being cut and cleared for soybean cultivation, for the conservation to grassland, for raising beef cattle. इसमें क्या है? Amazon rainforest है वो कट किए जा रहे हैं। क्यों कट किए जा रहे हैं? सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज हो रही हैं, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है because of the tea plantation bordering Kalakkad, Mundathurai Tiger Reserve located in southern Western Ghat in Tamil Nadu. टी प्लांटेशन के लिए हम यहाँ डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अगेन हैबिटेट लॉस हो रहा है, देयरफॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में हमारे पास ओवर हंटिंग आ जाता है, ओवर फिशिंग आ जाता है, ओवर कलेक्टिंग ऑफ स्पीशीज आ जाते हैं। हम एनिमल्स को हंटिंग करते हैं क्योंकि हमें उनकी पार्ट्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट को हंट करते हैं फॉर द टस्क। ओवर फिशिंग करते हैं फॉर द फूड। ओवर कलेक्टिंग ऑफ स्पीशीज। हंटेड एनिमल्स आर, यहाँ पे लिखा है एलिफेंट्स की टस्क के लिए, टाइगर्स को हंट करते हैं स्किन और नेल्स के लिए, वन हॉर्न राइनासोर्स है, इनकी भी हॉर्न्स की ज़रूरत होती है, इन्हीं के लिए हम इनकी हंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से क्या है? हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एज पर IUCN 10 to 30% of the mammal across the world are threatened. 10 to 30% मैमल्स जो हैं पूरी दुनिया में वो थ्रेटन्ड की कैटेगरीज में आती है। थ्रेटन्ड कैटेगरीज ये IUCN की एक बुक होती है, रेड डाटा बुक जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर कैटेगरीज डिफाइन होती हैं, जिसके अंडर जो है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन उनको रखा जाता है। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से होते हैं? वो स्पीशीज जो हमारे एनवायरनमेंट में अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। सबसे एग्जाम्पल ले लेते हैं डोडो, स्टीलर्स सी काउ, पैसेंजर पिजन। ये सब स्पीशीज जो है हमारे इन्वायरमेंट पे अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दे आर द एक्सटिंक्ट एनिमल्स ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन क्या है? नॉन नेटिव टू द रीजन। इट मीन्स कि एक एरिया में वो स्पीशीज का आ जाना जो वहाँ की नहीं है, जिसकी वजह से जो है नेटिव स्पीशीज पे इफेक्ट पड़ता है, वो थ्रेटेंड हो जाती हैं, ठीक है, उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। दैट इज एलियन स्पीशीज। नॉन नेटिव टू द रीजन ग्रो रेपिडली एंड स्टार्ट थ्रेटनिंग द नेटिव स्पीशीज। वही जो मैंने आपको बताया कि जो नेटिव स्पीशीज है उनको जो है थ्रेट होता है इनसे। एग्जाम्पल देख लेते हैं वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ क्या है? इन्होंने क्या किया था? क्लॉग रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज एंड थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मेनी एक्वेटिक स्पीशीज। वाटर हाइसिंथ क्या है? एक प्लांट स्पीशी है जो कि पूरी वाटर बॉडी के ऊपर ग्रो करती, जिसकी वजह से जो है प्रॉपर सनलाइट नहीं जाती अंडर द वाटर एंड फाइनली जो है वहाँ के जो नेटिव स्पीशीज हैं अंडर द वाटर जो सरवाइव कर रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। इसकी वजह से जो है नेटिव स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाते हैं एंड देयरफॉर अगेन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को तो आई डोंट थिंक कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स है, अर्बन एंड सब अर्बन रन ऑफ डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज। सारा पोल्यूशन जब वाटर बॉडी में आता है, हमारे इन्वायरमेंट में आता है, तो ये सब चीज़ें क्रिएट करता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं
oil spills from layers of petroleum on marine surface known as oil slick. This does not let the sunlight and oxygen to enter the marine system, which lead to the suffocation of marine biodiversity. एंड सेम वही सनलाइट एंटर नहीं होती है, ऑक्सीजन की वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जो है वहाँ पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से सफोकेशन होती है एंड देयरफॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है. उसके बाद है हमारे पास दो ऐसे केसेस हैं ऑयल स्लिक के. पहला केस है हमारे पास चेन्नई ऑयल स्पिल, जो कि एन्नोर पोर्ट पे हुआ था जनवरी 2017. उसके बाद है मुंबई ऑयल स्पिल, जो कि 2010 में हुआ था, राइट. उसके बाद है हमारे पास को एक्सटिंक्शन. को एक्सटिंक्शन स्पीशीज कौन से होते हैं? जब एक स्पीशी का अगर लॉस हो जाए दूसरी स्पीशी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, वो भी डिसअपियर हो जाएगी. दैट इज को एक्सटिंक्शन. एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. इसको एक बार रीड कर लेते हैं. व्हेन अ कीस्टोन स्पीशीज डिसअपियर, जब एक कीस्टोन स्पीशी डिसअपियर होती है, इट कुड रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीशीज ऑफ द इकोसिस्टम, कि अदर स्पीशीज जो है उस इकोसिस्टम के वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. दैट इज को एक्सटिंक्शन. हैंस क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं टॉप प्रीडेटर लाइक टाइगर एंड वॉल्व्स. टाइगर एंड वॉल्व्स का सर्वाइव करना. इन अफ्रीकन सवानास, elephants are the keystone species, eat shrubs and small trees like acacia, and therefore keep savanna a grassland and do not allow it to develop into a full-grown forest. अफ्रीकन सवानास की बात की गई है, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो कीस्टोन स्पीशीज बोले गए हैं, जहाँ पे वो क्या काम करते हैं, शर्फ्स को खाने का काम करते हैं, ट्रीज को, वहाँ पे छोटे छोटे अकेशियाज होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे अदर स्पीशीज जो हैं वो सरवाइव कर जाते हैं. दैट इज को एक्सटिंक्शन. अगर कीस्टोन स्पीशीज नहीं रहेंगे तो बाकी सारी स्पीशीज भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे. देयरफॉर इट लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है जी, यहाँ तक हमने किया मेन रीजंस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. एंड उसके बाद हम कल करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, एंड आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं. होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा. एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.